प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी। पहले देखो वो पहली प्रॉपर्टी फुद्दू थी, कुछ नहीं, बस वेरिएबल चेंज किया भाई ने अपने, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है उससे अगले डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। दूसरी ये वाली फ्लिप कर दिया है तो माइनस साइन आ जाएगा लिमिट्स में। तीसरी ये वाली जो अपन ने मॉड्यूलस वाले में या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले में भकाबक यूज किए हुए थे, ठीक है। अब ये देखो, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू गाइज डू नॉट हैव प्रूफ ऑफ दिस, नहीं ना। तो देखो ये प्रॉपर्टी अभी के लिए रट लो, एंड आई वुड से अगर आपने कोई पेज पे नहीं लिखा हुआ है, जैसे उसने तो लिखा था गिरिपुंजन, आई रिमेंबर, ठीक है, नहीं लिखी हुई है तो ये एक प्रॉपर्टी ना, कोई भी एक पेज फाड़ लो या आखिरी पेज पे ये प्रॉपर्टी लिख के रख लो अभी के लिए। सॉरी हाँ वो ठीक है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ लिख लिया बच्चा लोग ये प्रॉपर्टी, जल्दी निकालो रे कॉपी और लिखो। वो नंबर छोड़ो, तुम अभी के लिए प्रॉपर्टी लिख लो, बची प्रॉपर्टी तुमको ऐसी ही याद है मुंह जबानी अब, ठीक है। अब ये देखो आगे, हाँ बच्चा बच्चा देखिए तेरा ए और बी है जो तेरे लिमिट्स है ना, ये वो है। अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी लिखनी नहीं है, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखनी नहीं, तू रहने दे बेटा, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू आज जान दे, ठीक है। गाइस फोर्थ प्रॉपर्टी लिखनी नहीं है, ये पिछले वाली प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है बेटा, तुम्हारे को ये प्लस ये माइनस ये किया हुआ है। तो ये देखो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a इज गोइंग टू बी व्हाट, 0 से a 0 एफ ऑफ सॉरी वो सेम ही है, एफ ऑफ 0 प्लस a माइनस एक्स जैसा हो जाएगा। तो ये चीज़ बेसिकली a माइनस एक्स के बराबर हो रही है, तो ये एज प्रॉपर्टी मत लिखो आप लोग प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा लोग अब यस ये फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख लो। नहीं कुछ भी नहीं बच्चा, लिख लिया बच्चा लोग ये प्रॉपर्टी भी। अब देखो गाइस, वैसे ये प्रॉपर्टी पिछले वाली प्रॉपर्टीज है, बट एक बार समझ लो आप लोग प्लीज, ये देखो कैसे हो रही है पिछले वाली प्रॉपर्टी। तुमने पिछले वाली प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, दिस इज इक्वल टू दिस। अब अगर मान लो ये और ये इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसके इंटीग्रेशन को मैं 2 टाइम्स ये लिख सकता हूं, दोनों का इक्वल देता हूं। और अगर मान लो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, तो ये और ये कट के 0 हो जाएगा। हाँ नहीं समझे, कोई बात नहीं होता है अपना अपना। देख अगर मान ले इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज a प्लस बी, ऐसा कुछ बच्चा, कुछ रैंडम a कुछ है आंसर, कुछ बी आंसर अपना। अगर मैं बोल रहा हूँ तुझे a और b इक्वल है तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बेसिकली बी इक्वल टू 2a, और अगर मैंने बोल दिया a इज इक्वल टू माइनस बी तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी 0। तो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। लिखने की इच्छा है तो लिख लो, बट यूज अपन ये करने ही नहीं वाले ऐसा, मेरे को तो याद ही नहीं रहती थी कभी भी है, ठीक है। किसी को लिखने की इच्छा है तो लिख सकता है, हाँ एग्जाम्पल आएगा अच्छा देखो उसमें, कोई लिख रहा है नहीं, ग्रेट। अब तुमको इवन एंड ऑड फंक्शंस और ये क्यों हो रहा है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले देखो बच्चा लोग, व्हाट डू यू मीन बाय इवन फंक्शंस, ये आप लोग देख लो। आई डोंट थिंक आप लोगों को लास्ट ईयर था, और अगर था भी तो आप लोगों को याद नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो जाती है
तो दिस इज कॉल्ड टू बी एन इवन फंक्शन। सर एग्जाम्पल इसका तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा मेरा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4, वो स्टिल एक्स स्क्वायर प्लस 4 ही रहने वाला है। समझा ये चीज़ आप लोगों को? ध्यान दे मत हो एब्सेंट माइंड, ब्लैंक को दो। ये समझा है? ये इवन फंक्शन हो रहा है। देख एक बार क्या इसका नाम, केवल मानी। अगर देखो पहले तो एक सेकंड, सॉरी टू इंटर, अगर एफ ऑफ एक्स मेरा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 है तो आपको एफ ऑफ 2x का मतलब समझता है क्या होता है? अपने को हर x की जगह पे 2x लिखना पड़ेगा। ये पहले मतलब समझ लो आप लोग इसका। तो ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2 हो जाएगा। और यही अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या हो रहा है, तो 3 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस एक्स माइनस 2, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट था? सॉरी नहीं। हाँ, तो इफ़ इन केस कभी एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाए तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है? इवन फंक्शंस बोला जाता है। ठीक है ना? तो ये हमारा इवन फंक्शन कैसा हो जाता है हमारा, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ अभी के लिए मैं, कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये मेरा एफ ऑफ एक्स अगर है, देख लो अभी एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 विच इज स्टिल एफ ऑफ एक्स, तो ये इवन हो गया है। सेम वे में हम लोगों का एक ऑड फंक्शन होता है जिसमें एफ ऑफ एक्स इज निगेटिव ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑड फंक्शन। नो, इट हैज नथिंग टू डू विद डिविजिबिलिटी बाय 2 और नॉन डिविजिबिलिटी बाय 2, नथिंग टू डू विद दैट। ठीक है ना? इसका एग्जांपल देख लो आप लोग अभी के लिए, एक्स क्यूब माइनस 3x फॉर एग्जांपल, एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है? तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा मेरा, माइनस एक्स का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस एक्स विच इज माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x, मैं माइनस कॉमन निकाल दूंगा तो एक्स क्यूब माइनस 3x हो जाएगा विच इज गोइंग टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझा ये चीज़ क्या हुई है? सही लिखा है। हाँ, तो विच इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस को उधर दे दो रे, वो कही ना, रुक जा, विच इम्प्लाइज पहले के लिए ये हुआ, विच इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। हाँ, मैं वही बोलना चाहता था, मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा था। क्या प्लस नहीं होगा? अच्छा बच्चा सुन, एफ ऑफ माइनस एक्स का ऐसा माइनस बाहर नहीं आता बच्चा। तो तेरे साथ एफ ऑफ फंक्शन 2x अगर तो 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स ऐसा बोल रहा है क्या तू? बेटा डिफ्रेंसिएशन या इंटीग्रेशन नहीं चल रहा है कि अंदर कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अगर तेरा फंक्शन मान ले कुछ ऐसा है एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 2x का मतलब होता है 2x का स्क्वायर जिसकी वैल्यू 4x स्क्वायर हो रही है। तो ये 2 अगर से बाहर निकाल दिया होता मैंने, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स लिखा होता तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बन गया होता, ये और ये चीज़ डिफरेंट हो जाती मेरी, तो वो वैसे बाहर नहीं निकलता है बच्चा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले तो इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, वो चीज़ें आप लोग लिखोगे, फिर अपन एग्जाम्पल्स भी लिख लीजिएगा। रजिस्टर चाहिए एक सेकंड, रिति बेटा वहाँ पे ना अलमारी में रजिस्टर है खूब सारे, एक दे दो उसको। नहीं भाई 1000, तू 100 रखेगा 900 में रखूँगा। ठीक है, हाँ हाँ वो देगा तब ना। अरे ये क्या दिया था तू मेरे को? हाँ and very bad joke on the group guys, pathetic joke।
ऑन द ग्रुप पर तू है ही ना। उसने चालू किया। वही है ना, वेरी बैड जोक। चलिए हो गया क्या ये गाइस? बात करो बच्चा लोग। चलिए हो गया है गाइस, लिखना। शांत रहो यार, शांत रहो। ये हो गया है। अब देखो ओए, अब ये प्रॉपर्टी लिख लो आप लोग गाइस, ये प्लीज प्रॉपर्टी लिख लो। ये प्रॉपर्टी वैसे ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी जब ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशंस होते थे, बट तुम्हारे रेगुलर फंक्शंस के लिए भी आएगा काम में। एक बार ये प्रॉपर्टी फट से लिख लो। गिरिपू वो लिखा तो उन्हें जो अभी इवन ऑड फंक्शन का था मैंने। हाँ ये प्रॉपर्टी नंबर 7 लिख लीजिए आप। नहीं ना बच्चा, ये नहीं लिखे अभी, मैंने नहीं समझाया था बच्चा। इवन ऑड फंक्शन तो मैंने बहुत फटफट इसमें बताया होगा, आई डोंट थिंक मे भी। चलो ठीक है, हाँ तब भी तो कोई याद नहीं आया था कुछ भी। काम करना ना, ऐसे एग्जाम में आगे पीछे आयुषी बैठी होगी तो वहाँ पे लिख देना आयुषी ने लिखा ही होगा, क्या कॉपी करूँ मैं उसका भी। बच गई तू। ऐसे करके लिखी कुछ नहीं, मुड़ती भी नहीं पीछे। ये ऐसे दिखाया ना 3 और 0 है ना। चलो ओए शांति बच्चा लोग, यहाँ तक अब हो गया है। हम लोगों ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग एग्जाम्पल 3 हो गया था, 4 हो गया था, 5 भी हो गया था, 6 हो गया था, यस। अब 7th एग्जाम्पल गाइस। अब देखो स्टार्टिंग में ना समझ में ही नहीं आता हम लोग क्या करेंगे इसमें, ठीक है। धीरे 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 मैच्योरिटी आना शुरू होती है। पहले तुम लोग ये देखो, तुम लोग यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो जो अभी लिखाया है उसमें से देखो। हाँ हो सकता है इसमें लास्ट वाली प्रॉपर्टी हो, वो इवन ऑड की। देखो -a से लेके a तक कुछ सीन चल रहा है यहाँ पे। तो एक बार अपन लोग इसको एक बार आयुषी मुझे वो जो इंटीग्रल है वो मुझे डिक्टेट करना बच्चा, क्या है इंटीग्रल क्या? हाँ ठीक है आयुषी कर बेटा। वो ठीक है, नहीं मैं एक बार इसको फंक्शन मान के चल रहा हूँ, केवल मानी एंड ये रीति ध्यान दो। तू ही बोल रहा उसको और वो बेचारी सुन रही, यहाँ जानी सुन रही हो, यहाँ ध्यान दे। अब देखो ये f ऑफ x है मेरा, मैंने f ऑफ -x निकाला। क्यों? मैं सिर्फ हिट एंड ट्रायल खुद के लिए कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है वो प्रॉपर्टी यूज हो सकती है क्योंकि। तब ये कितना हो जा रहा है बेटा मेरे लिए, लॉग हर x जगह पे मैं -x लिखूंगा, p -x का स्क्वायर तो px स्क्वायर रह जाएगा, q इंटू -x तो -qx प्लस r द होल ओवर p इंटू -x का स्क्वायर प्लस qx प्लस r। कहीं से भी दोनों ऐसा लग रहा कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -x या फिर
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, कुछ दिख रहा है क्या अभी? नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों है बेटा तू? अरे वो माइनस साइन बदला ना। देखो ये अभी तक के तुमको दिख नहीं रहा है कुछ भी, बट अगर तुम नोटिस करोगे ना बेटा, ये लॉगैरिथमिक फंक्शन है, अपन इसमें थोड़े जुगाड़ कर सकते हैं। तुमको ये पता है क्या, log x को मैं चाहूँ तो log 1/x, फिर ये माइनस लिख सकता हूँ। सर कैसे हुआ ये चीज़? तो ये देखो, ये log x था, ठीक है, मैं इसे x को 1/x की पावर -1 भी तो लिख सकता हूँ, फिर -1 को बाहर उतार दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। मतलब बेसिकली मेरा log a अपॉन b को भी मैं माइनस log b अपॉन a लिख सकता हूँ। हाँ, तो अभी देखो मैंने इसको f ऑफ माइनस एक्स को माइनस लॉग और इसको रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। बढ़िया है लाइफ अभी तक, यहाँ तक है, जो कि मेरी माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो चुकी है। इम्प्लाइज ये मेरा ऑड फंक्शन है, और एक ऑड फंक्शन का माइनस ए से, बाप रे कोई बात नहीं, ए तक के इंटीग्रल मेरा 0 होता था, खत्म। तो इसका इंटीग्रल मेरा कितना हो गया? हाँ सॉरी, नहीं पता मेरे को, log x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता। log x से, अच्छा log x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक समझो जहाँ, तो ये इंटू ये, तो देख पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन log x अपॉन x इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। वो डिफ्रेंसिएशन में, पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन में, वो बाद में देखते, वो बाद अभी ये कर ले मेरा भाई, फट से करो, ओए ओए ये वाला करो आप लोग, एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट सब पार्ट एंड स्टार्ट गिविंग थॉट टू एग्जाम्पल नंबर 7 के सेकेंड सब पार्ट पे। क्या बच्चा? नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ने वाली बच्चा तुझे, तो वो अंदर का जो फंक्शन है उसको ऑड फंक्शन दिखा देगी, जैसे अपन ने यहाँ पे दिखाया था। ये जैसे तू दिखा देगी ऑड फंक्शन है, तो ये इंटीग्रल ऑफ दैट ऑड फंक्शन इज गोइंग टू बी 0। ऐसा था ना अपन को पहले मतलब वो 0 जाता था, मुझे याद भी नहीं बेटा वो चैप्टर। अरे वो ऐसा था ना कि हाँ डिटर्मिनेंट अगर एक, हाँ, वो अगर डायगोनल एलिमेंट 0 है तो ऊपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर हो जाता, या कोई एक रो या एक कॉलम 0 है तो हो जाता, या अगर 2 रोज एग्जैक्टली सेम है या 2 कॉलम एग्जैक्टली सेम है तो हाँ होता है बेटा, होता है। प्लीज आप एग्जाम्पल 7 का हाँ सुमित क्या हो रहा था तू बेटा? देखना तो ये मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स जब निकाला तो को पहले ब्लू में जो लिखा है समझा तुझे क्या हुआ? हर एक्स जगह माइनस एक्स आएगा, तो वो एक्स स्क्वायर था इसलिए वो वैसे ही रह गया। आयुषी एंड ये 30 अमरत्या, ठीक है। अब देख मैंने इसको रेसिप्रोकल किया क्योंकि ब्लू वाले इसमें का, तो माइनस बाहर आ गया। हाँ तो ये माइनस, ये जो भी पूरा लॉग लिखा है वो फंक्शन था ओरिजिनल, ये देख माइनस ये जो पूरा लिखा हुआ है वॉज दिस नॉट दिस फंक्शन इटसेल्फ, तो माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया था। अच्छा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, या एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ऑड फंक्शन बन गया। अब देखो सेकेंड वाला गाइस, पहले तो मुझे बताओ विल आई केयर चेकिंग कि ये इवन या ऑड फंक्शन है क्या?
भाई पहला इवन चेक, ये इवन है या ऑड है। डायरेक्टली मुझे दिख रहा है माइनस ए से ए नहीं है तो मैं डालूंगा ही नहीं इवन ऑड का झंझट मारी। और कौन सी प्रॉपर्टी मुझे पता थी, वो एक तो 0 से लेकर 2a वाली पता थी, एक और मुझे पता थी वो a से b वाली f ऑफ, देखो ये वाली प्रॉपर्टी थी हमारी, f ऑफ x का इंटीग्रेशन a से b could have also have been written as f of a plus b माइनस एक्स 0, और कहते हैं a से लेके b। एक बार ये चेक करके देख लो आप लोग लग रही है क्या, उन्हें कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या उससे, करो एक बार खुद से ट्राई करो बेटा। तो लेकिन इसमें तो सिर्फ ए आएगा ना। हाँ वो 0 रह जाएगा, जो अपन ने लिखे नहीं ना प्रॉपर्टी, वो वैसी वाली हो जाएगी। ट्राई करके देख तब तक है। आगे नहीं चाहिए। नहीं 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 लॉग रहेगा ना बच्चा, हाँ सिर्फ एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले एलसीएम ले लो, बेटर रहेगा। तो इतना आ गया अपने x अपॉन माइनस x। नो देखो गाइस एक बार ना आप लोग कर भी रहे हो तो एक बार रुक जाओ, मैं आप लोगों को बताता हूँ लिखना कैसे कभी भी ऐसे। इवन फंक्शन लगाया। हाँ दिस इज अगेन एन ऑड फंक्शन बच्चा वैसे, इवन ना सॉरी। ऑड। देखो एक बार चलो देखो, इवन मैंने एक यहाँ रुक जा बेटा, सांस ले थोड़ी सी और वहीं पे रोक के रखा अभी। हाँ अब यहाँ दे दो, तुम लोगों को ये दिया गया था इंटीग्रल निकालने के लिए, मैंने अभी के लिए तो कुछ आय मान लिया है, ठीक है, वो रोक के रखा था देखो ना। हाँ अब देखो पहले तो मैंने एलसीएम इसलिए लिया क्योंकि मुझे ना वो करने में इशू आ रहा था एक्चुअल में, ये प्रॉपर्टी लगाने में, ये एलसीएम ही लिया है मैंने सिंपल था यहाँ पे। नहीं मैंने ऊपर नीचे इंटू एक्स एक्स किया ना बच्चा, ये 1/1 था यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स किया। हाँ ठीक है हाँ। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी लगाई है कि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाली मैंने प्रॉपर्टी लगाई है बच्चा लोग यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने यहाँ से यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। तेरी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से बी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से बी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है तेरी बच्चा, ठीक है, वो लगाई है मैंने यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ के लिए, फिर यहाँ से यहाँ पे बस मैंने सिंप्लीफाई किया। 0 + 1 माइनस एक्स होगा ना, हर एक्स की जगह पे मैं 0 + 1 माइनस एक्स लिखूंगा, तो 0 + 1 तो ज़रा 1 ही होता है, तो हर एक्स जगह पे मैंने 1 माइनस एक्स लिखा है, फिर सिंपल होगा सिंप्लीफाई किया है, फिर यहाँ पे मैंने वो लॉग रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऐसी लगाई है अभी के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा दिख रहा था, वॉज दिस नॉट द क्वेश्चन इट सेल्फ, दैट इज वॉज इट नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू आई, तो माई ऑलरेडी आई बिकम्स इक्वल टू नेगेटिव आई, विच मीन्स 2i is equal to 0. I had to find value of I which becomes equal to 0. तो लेकिन इसमें इवन वाला
वैसे ऑड वाला लगा। अरे f of x is equal to minus f of x होता है तो वो इसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स हुआ यहाँ पे। इवन में हाँ बट यहाँ पे अपन इवन ऑड लगा ही नहीं रहे हैं, मैं तुझे वही समझा रहा लेकिन हूँ। आपने इवन में तो सिर्फ f of x बट सुन, मैं यहाँ पे इवन ऑड लगा ही नहीं रहा हूँ क्योंकि इवन ऑड फंक्शन ही नहीं है ये। आई हैव नॉट केयर्ड इफ इट इज एन इवन फंक्शन ऑड फंक्शन और नॉट। मैंने यहाँ पे वो जो प्रॉपर्टी तूने लिखा था ना, जो मैं 25 बार लिख चुका हूँ ये वाली, मैंने वो प्रॉपर्टी लगाया। वो लगाने के बाद मुझे दिखा कि दिस बिकेम इक्वल टू माइनस ऑफ द सेम थिंग। तो वो मैंने फिर बेसिक मैथमेटिक्स, अगर x इज इक्वल टू माइनस एक्स है तो x की वैल्यू 2x की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू 0 हो रही है, मैंने वो लगाया बच्चा। प्लीज़ ये क्वेश्चन को फट से करेंगे वेट। हाँ आपने यहाँ पे a और b कर लिए थे। a मेरा 0 था, b मेरा 1 था बच्चा। a लोअर वाला रहता है, b अपर वाला रहता है। और फिर ये 1 माइनस एक्स। तो a प्लस बी माइनस एक्स होता है वो, तो 0 प्लस 1 माइनस एक्स, हर एक्स जगह पे, हर एक्स जगह पे 1 माइनस एक्स हो रहा है वो। और सर आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आप बॉर्डर नहीं करोगे इसमें ऑड इवन फंक्शन। क्योंकि मेरा देख, मेरे को ऑड इवन वाला फंक्शन वो माइनस ए से लेके ए वाले लिमिट्स के लिए था ना, यहाँ पे वो है ही नहीं। हाँ वो वाली प्रॉपर्टी के लिए अपने को ऑड इवन फंक्शन चेक करना है। हाँ यस अमर्त्य, यू आर सेइंग समथिंग। सॉरी, हाँ वो ही है प्रॉपर्टी, 0 टू ए वाली है प्रॉपर्टी, बट मैंने वो लिखवाया ही नहीं है जानबूझ के कि एक और प्रॉपर्टी की याद रखना है कि एफ इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 0 टू ए डी एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू इंटीग्रल एफ ऑफ ए माइनस एक्स फ्रॉम 0 टू ए। वो ए प्लस बी माइनस एक्स से ही अगर मेरे को याद आ जाएगी तो हो गया बेटा तेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर ले, हो जाएगा। मैं ये वाला जानबूझ के डिस्प्ले में रख रहा हूँ तो दैट कुछ अगर कहीं अटको तो आप कॉपी मत करना, समझ के ही लिख लेना प्लीज़। बच्चे लोग एग्जाम्पल नंबर 8 पे जा सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे जो है, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रीजॉइन करेंगे फट से। अरे क्या है ऊपर आ गए तो अपने को भी लाइफ में ऊपर ही आना है। आप सब जानते हैं। तू ट्राई तो कर बच्चा। तेरे को याद है क्या अपना डिटर्मिनेंट्स चल रहा था या फिर ये चल रहा था मेट्राइसिस में, देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो तू मुझे सोल्यूशन बता पा रहा था। तू दिमाग लगाए ना, अगर तुझे पैटर्न वैटर्न दिखते हैं तो कोशिश तो कर। हटाओ इसको। मैं विधि समझ में आ रहा है तुझे बेटा? हाँ सर। अगेन देखो, मुझे बताओ यहाँ पे मैं ऑड इवन का चेक करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं, मैं चेक करूंगा नहीं करूंगा पूछ रहा हूँ। यहाँ पे करूंगा फंक्शन ऑड इवन वाला, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऐसी दिख रही है मुझे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ये देखो -1 से 1, एक सेकंड भाई, ई की पावर आई थिंक मॉड एक्स था ये। पहले मैंने इसको फंक्शन एफ ऑफ एक्स मान लिया बस, ई की पावर मॉड एक्स को, ठीक है। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स ई की पावर मॉड ऑफ माइनस एक्स रहेगा। तुम अंदर पॉजिटिव नंबर डालो कि नेगेटिव डालो, हमेशा बाहर वो मॉड है तो वो सेम ही आने वाला है। तो दिस इज अगेन गोइंग टू बी ई की पावर एक्स जितना ही, तो एफ ऑफ एक्स जितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स ये। तो ये क्या हो जाएगा मेरा इवन फंक्शन। तब इसका इंटीग्रेशन को मैं माइनस ए से ए था तो उसको 0 से ए पे कन्वर्ट करूंगा पहले तो मैं, ई की पावर मॉड एक्स डी एक्स। अब देखो, अब मैं जब मॉड एक्स को खोलूंगा, क्योंकि 0 से 1 ही है मेरा एक्स, वो हमेशा खुद ही पॉजिटिव रहने वाला है, तो वो ई की पावर एक्स जैसा ही खुलेगा।
हाँ सॉरी यस, कैसे? प्रॉपर्टी थी ना बच्चों कि माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ये इवन फंक्शन है तो ये 2 टाइम्स 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स में खुलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स ही होता है 0 से लेके 1, तो जब मैंने 1 डाला तो ई की पावर 1 और 0 डाला तो ई की पावर 0 मतलब 1 होता है। तो ये आंसर हो गया मेरा, समझाए? करो इसको फट से सोल्व। देखो दिखाना ये इवन फंक्शन है पहले तो, देख ये आ जाएगा तेरा, हेंस दिस बिकम्स दिस, ये मॉड एक्स था तेरा 0 से 1 ही था, फंक्शन का डेफिनेशन चेंज ही नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये एज इट इज खुल जाएगा। सर इसको कम ऐसा लगता है गिरिपुंजा की मम्मी ने थोड़ी देर डांटी नहीं उसको, आज खिलवानी पड़ती है। क्या दी? पिकनिक भी नहीं आने दे रही है, आज मोबाइल भी ले लेगी। गिरिपुंजे पिकनिक भी नहीं आने दे रही है और आज मोबाइल भी ले लेगी, फिर मेरे को ही दे दे। मैं मजाक में हो रहा, इफ़ यू डोंट नीड अ फ़ोन ना, ट्राई इट फॉर 1 वीक, आई विल कीप इट विथ मी। मैं मजाक में, मैं यूज़ नहीं करना लूँ तो स्विच ऑफ करके देना, मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। ट्राई इट, एक डिटॉक्स हो जाएगा और तेरे को बहुत समय मिल जाएगा लाइफ में पढ़ाई करने के लिए। और मैं नहीं बोल रहा मैथ्स कर, तू नॉवेल पढ़ ले भले, तो वो रियलाइज पहले 2-3 तिल मिल आएगी। तू सुबह उठ के एकदम फ़ोन देखने की जो आदत है, रात को सोने के लिए रील्स देखने की आदत है अपने को, जो वो सबको ही है, तेरे को अकेली को नहीं है, सबको है। सर आपको भी कभी हाँ मैं फोन दे दूंगा। हाँ मैं दे दूँगा। नहीं मैं तो फ़ोन मेरा जब जब मैं घर में रहता हूँ मैं मेजरली स्विच ऑफ इसलिए करके रखता हूँ कि मेरे को बसते हैं बहुत ज़्यादा फ़ोन मेरे, और अगर मुझे कुछ इंटरनेट पे काम करना है तो मैं स्विच ऑफ मोड पे करता हूँ मेजरली, कि रात को बैठ के इंटरनेट पे रील्स देखनी मुझे मान लो, तो मैं एयरप्लेन पर डाल के ही करता हूँ वाईफाई पर करके, कि मेरे फ़ोन इतने बचते हैं तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ। मैं तो कुछ जेन्युइनली बता रहा हूँ। और क्या तू मम्मी को देगी ना तो 2-3 दिन जब तू तिल मिलाते रहेगी ना, तू मांग लेगी, तू मुझको देगी तो मुझसे भी मांगेगी, मैं दूंगा नहीं वापस से, तब फिर मैं हफ्ते भर बाद ही दूंगा। इसे कभी देखो लगे तो ट्राई करना। चलो हो गया ये गाइस, ट्राई अप एग्जाम्पल नंबर 9। ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले देखो इसमें इवन ऑड फंक्शन ट्राई करूंगा क्या मैं गाइस? नहीं। और एक और चीज सुनो सुनो, एक और सुनो, एक चीज मैं बताना भूल गया, इट इज नॉट नेसेसरी कि एक फंक्शन को या तो इवन या तो ऑड होना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। 2a वाली प्रॉपर्टी लगाया। वो भी लगा सकते हैं, वो वाली लगा के देखनी है तेरे को तो एक बार देख ले, या फिर तुम बाय पार्ट भी सोच सकते हो, या फिर तुम एफ ऑफ ए से लेके बी, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ए से बी इज इक्वल टू एफ ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाली भी ट्राई कर सकते हो। तुमको जो जो चीज़ें ट्राई करनी है गिव इट अ थॉट, और बस लिखते मत जाना, कुछ ओरली तुम लोग कर सकते हो, ट्राई लाइक डूइंग दैट। देखो सर वो 0 से लेकर 2a वाली जो थी उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या? देखो देख, प्रॉपर्टी देख पहले चल, और बाय पार्ट्स हो पा रहा है कि उसमें, तुम ये भी देख लो। बाय पार्ट्स तो कॉम्प्लिकेट हो ही रहा अच्छा खासा, तो बाय पार्ट्स ऑप्शन हट गया, प्रॉपर्टी यूज करनी है। तुम्हारे पास अब 2 ऑप्शन ही बचे हैं, ए टू बी प्लस एक्स, ए टू बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स वाली, तो वो लगा के देख लो अब। हाँ तू इतना स्मार्ट है, क्या बोलूँ।
सॉरी नहीं, ये dx लिखना मत भूलना गाइस प्लीज। वो 4 होगा ना सर, इससे अच्छा एक हो जाएगा। तुमको एक बार सोल्यूशन एक का दिखा दूंगा ना मैं करके, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। सर वो 2 आपने यूज ही नहीं किया इंटरव्यू में। अब इसको तुमको इंटीग्रेट करना आता है। ये देखो एक एक सॉरी 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 सॉरी, ये देखो क्या हुआ है सोल्यूशन में। बेटा इसको मुझे इंटीग्रेट करना नहीं आ रहा था, मैंने प्रॉपर्टी लगाई, वो करते करते कुछ ये बन गया है, ठीक है। वो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। आपने इट वो मीन्स अंडर 2 पे नहीं लिए, बेटा मैंने लिया ना, ये x जगह पे 2 माइनस एक्स लिखा है, बाहर भी तो लेंगे ना वो, मतलब तो ये x जगह पे 2 माइनस एक्स लिखा था बच्चा मैंने। तो वो 2 माइनस में नहीं करेंगे क्या? 2 माइनस में नहीं करेंगे ना, अंडर रूट ये 2 की जगह पे हाँ नहीं बेटा, तो 2 ही रहेगा ना। देखो हर x जगह पे 0 प्लस 2 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा ना, तो ये क्योंकि x था तो उसकी जगह पे 0 प्लस 2 माइनस एक्स लिखा है मैंने। यहाँ तक है ठीक है। हाँ अब ये इसको खोला, इसको ऐसा लिखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना आप लोगों को आता है, डेफिनेट उसमें डाल देना, ठीक है। करो ये फट से यार। हाँ हाँ सॉरी सॉरी हाँ, तो पहली प्रॉपर्टी सर 2 माइनस एक्स को टी लिखेंगे तो आएगा सिर्फ एक्स की जगह टी के फॉर्म में। ट्राई करके तो मुझे नहीं पता है। हाँ आना चाहिए था, देखते हैं। तू एक बार के लिए ये प्रॉपर्टी से करना शुरू कर ले, मैं ट्राई करता हूँ जो है। हाँ होगा उससे भी, और फिर ये पंख डालेगा तो हो जाएगा। देखो वही, हाँ वो माइनस भी आ जाएगा बाहर, प्लस वो वेन क्या बोलते हैं x इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 2 एंड वेन x इज इक्वल टू 2, टी इज इक्वल टू 0, ये वाला हो रहा है उससे भी। ये गाइस देखो ये एक और, तो वो सब्सटीट्यूशन मेथड वाले से भी कर सकते थे, बाई पार्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे। सब्सटीट्यूशन मेथड 2 माइनस एक्स को टी मान लो, वो याद है, सब कुछ किया था मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए भी। हाँ मैं तो वैसे ही सोच तू सही वो सोचा था नहीं नहीं, मैं मजाक में बोल, तू सही सोचा था। वैल्यू वो ले लेंगे ना। करेक्ट, हाँ। तो पहली प्रॉपर्टी भी ना कौन सी पहली प्रॉपर्टी बचा? 2 से लेके 0 एफ ऑफ 0 से लेकर 2 है पहले तो। हाँ 0 से देख वो प्रॉपर्टी क्या है, 0 से लेकर 2 है, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, यही है ना शायद से, 2 है माइनस 1 हाँ यही है ना। तो अगर ट्राई करके उससे फ़ायदा नहीं हो पा रहा था अपना कुछ भी, क्योंकि जब तू ये लिख रहा है तो वापस से ये इंटीग्रल एक बार आ रहा है जिसमें बस पावर 1 हो जा रही है, ये 1 हो जा रही है, तो वो इंटीग्रेट करना ही नहीं आता ना उसको, तो इसके लिए मैंने उसको सोचा ही नहीं आता। तो आपने कौन से लगाया? मैंने यही वाली लगाई बेटा। आपकी x की वैल्यू क्या आएगी? अभी केवल रमानी मैं सजेस्ट करूँगा ये वाली प्रॉपर्टी से करना, सो दैट यू प्रैक्टिस दिस प्रॉपर्टी बट। तो इसमें फिर सिर्फ 2 का वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो तुमने फर्स्ट सब पार्ट जैसा करोगे ना, एग्जैक्टली सेकेंड और थर्ड वैसा ही है। मैं एक बार तुमको ओरली बता दूंगा, तुमको आज होमवर्क मिलने वाला है वो, क्योंकि एक बार ये देखो, एक काम करो, सेकंड सब पार्ट का खुद से एक बार सोल्यूशन देखो, सेकंड सब पार्ट का खुद से एक क्वेश्चन देखो और सोल्यूशन देख लो एक बार। तो n प्लस 1 में अपन 1 और 2 डालेंगे। क्या क्या? n वेरिएबल है। इन वेरिएबल नहीं है, एन मतलब 1 करोड़ है मान लिया, पावर है कुछ हो।
जैसा भी हो ही रहा है ऐसा फिर से। हाँ वो हो रहा होगा, बट एक बार कह तू ये प्रॉपर्टी प्रैक्टिस करेगा। थर्ड सब पार्ट देखो इसका, थर्ड सब पार्ट बेटर है। क्या हो गया बेटा? कोई बात नहीं, अभी यहाँ देख ले। एक क्लास खत्म नहीं हो रही है, 10 मिनट है मेरे पास अभी। ये हाँ ठीक है। सर नहीं बेटा, एक बार देख ले। ये देखो, ये वाली इसमें भी जब तुमने प्रॉपर्टी लगाया बच्चा लोग, ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है समझ। तुमने जैसे ही प्रॉपर्टी लगाया, ये बन गया, तुमको ये दिया हुआ था। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने अब ऐड कर दिया है। बाय एडिंग 1 and 2 मेरा i प्लस आई बन गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके a, वो रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, जो कट गया। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके a ऑफ 1 हो जाएगा। तो 2i की वैल्यू x 0 से लेके a हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू a माइनस 0, तो i की वैल्यू a अपॉन 2 आ जाएगी। रैशनलाइज करके देखो फायदा नहीं होगा ऐसा कुछ भी, ठीक है। आप लोगों को बेटा वो दोनों तो होमवर्क है ही सब पार्ट्स। अब एक सेकंड रुक जाओ, ये फटाफट फटाफट ये भी देख लो। दिस विल, सुनो सुनो, जैसा तुमने अभी ये वाला किया ना क्वेश्चन, ये वैसे ही पैटर्न का एक बार देख लो फट से प्लीज। वो दोनों को ऐड करके आ रहा है। इसका जो ये सेकेंड सब पार्ट है, इसमें आप इवन और चेक करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। चलो एक बार करके देखते हैं। अब मैं f ऑफ माइनस एक्स निकाल रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 की पावर माइनस एक्स हो रहा है, जो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 बाय 5 की पावर एक्स हो रहा है, जो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 5 की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 5 की पावर एक्स हो रहा है, जो एक्स स्क्वायर 5 की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 5 की पावर एक्स हो रहा है। कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ना तो ये इवन ना तो ये ऑड, तो वो वाली प्रॉपर्टी तो लग नहीं रही मेरी। हाँ वो मेरे को नहीं समझ आता भाई, मैं थोड़ा स्लो हूँ इन चीज़ों में, ठीक है। तब ये देखो, इसने सिंपल सी प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज़ किया है अभी के लिए। फाइन, ये प्लस ये माइनस ये वाली, वही ए से बी वाला, ठीक है। वो जब किया तो उसे ये आ गया समथिंग, और उसने इसको ऐड कर दिया फिर से, जो इसने पिछले क्वेश्चन में किया था। वो ऐड करने के बाद में अगेन आप लोग का सॉल्वेबल फॉर्मेट में आ जाएगा, क्योंकि वो ऐड करने से तेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट रहा था एक पार्ट का, और सिंपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बच रहा था। तो जब हाथ से सॉल्व करेगा तो चीज़ें दिखना शुरू हो जाती है इसमें। थर्ड सब पार्ट भी एग्जैक्टली उसी पैटर्न में जाता है। पहले मुझे बताओ कि इवन और चेक करूंगा क्या उसमें, कोई सेंस ही नहीं है। वो ए से बी वाले इसकी करूंगा प्रॉपर्टी अप्लाई। अगर ऐड करके कुछ फायदा या सब्ट्रैक्ट करके दोनों इक्वल आ जा रहे हैं तो मैं वैसा देख लूंगा। फेयर इनफ है। ये वाले इसमें भी आप पहले वाले में यस यू विल चेक इफ दिस इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। मेरे हिसाब से ये ऑड फंक्शन नहीं, ये कुछ भी नहीं होगा, ना तो ये इवन ना तो ये ऑड हो रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं ग्रेटेस्ट फंक्शन है, इंटीग्रेट करने के बाद जो अपन लिमिट चलता है ना, वो वैसा वाला है। हाँ, आपको एग्जाम्पल नंबर 11 में पूरे समय पे वो सेम प्रॉपर्टी लगानी है। गाइस ये एक एक क्वेश्चन ना आप लोगों को करने 3-3 मिनट लेगा। आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग ये 9th के 2 सब पार्ट्स बचे थे, यानी 10th के 2 सब पार्ट्स बचे थे। क्या बचे थे अपने? 9th के 2 सब पार्ट्स बचे थे, वो 10th पूरा 11th पूरा करके आएंगे आप लोग, ठीक है ना। ये करके आओगे, फिर अपना 12th देखेंगे। इनफैक्ट आप 12th भी पूरा करके आओगे, 12th अटेम्प्ट करके आओगे पूरा, और करके आना गाइस प्लीज। वी आर लैगिंग, तो कल लेगा क्लास। हाँ बेटा देखो, वी आर क्रेजीली लैगिंग बिहाइंड, आई एम टेलिंग यू, विद योर स्कूल्स पोर्शन। और अगर आप खुद होमवर्क अटेम्प्ट नहीं करोगे एंड आई विल हैव टू वेट फॉर यू टू अटेम्प्ट ओवर हियर, इट विल टेक अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम। तो इट्स माय सीरियस रिक्वेस्ट, एग्जाम्पल नंबर 12 तक आप अटेम्प्ट करके आओगे पूरे। बाय बच्चा लोग।